अभी हम लोग ये देखेंगे कि हमारे पास अगर कोई रिलेशन डिफाइंड है ना, और रिलेशन मतलब किसी सेट, मान लो कि हमने कहा दिस इज एफ इज इन एनी रिलेशन, है ना, दिस इज अ सबसेट ऑफ आर क्लास आर। अब हर एक रिलेशन जरूरी नहीं फंक्शन हो जाए, है ना, तो वो रिलेशन हमारा फंक्शन कब होगा या किन वैल्यूज के लिए हुआ, उन वैल्यूज को फाइंड करना इज कॉल्ड फाइंड द डोमेन ऑफ दैट रिलेशन। जैसे कि हमने लिखा एफ फ्रॉम, हमने अभी जो हम रिलेशन डिफाइन कर रहे हो आर टू आर एज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स, है ना। अब एक चीज बताइए, क्या रूट के अंदर निगेटिव पॉसिबल होता है? नहीं ना। इसका मतलब ये है कि हम निगेटिव रियल नंबर के लिए हमको कोई रियल नंबर नहीं मिलेगी। अगर निगेटिव रियल नंबर तुमने अगर लिखा x इज इक्वल टू, यहाँ पर तुमने ले लिया -2, ठीक है, तो यहाँ पर रूट ऑफ -2 इज नॉट अ रियल नंबर, ये रियल नंबर नहीं है ना। तो इसका मतलब है अगर ये x निगेटिव हुआ तो उसके लिए कोई वैल्यू फंक्शन नहीं देगा। अब ये रिलेशन तो है बट इट इज़ नॉट अ फंक्शन, क्योंकि हमें रिलेशन वही देखना है जिसके लिए वो डिफाइंड हो, जिसके लिए वैल्यूज दे रहा हो, जो कनेक्टेड हो, है ना। तो यहाँ पर हम रिलेशन तो कह सकते हैं बट इट इज़ नॉट अ फंक्शन। तो फंक्शन कब हो जाएगा? जब हम इसके डोमेन को रिड्यूस करेंगे, जब इसके फर्स्ट सेट को रिड्यूस करेंगे कुछ इस तरीके की वो डोमेन बन सके। डोमेन बन सके इसका मतलब हर एक नंबर किसी न किसी वैल्यू को देता हो, है ना। तो उसके लिए हम इसको रिड्यूस क्या करेंगे कि हम जस्ट फाइंडिंग दिस फ्रॉम, अब अगर हम यहाँ पर x को ग्रेटर और इक्वल टू 0 ले लें, 0 ले लें मतलब नॉन निगेटिव ना हो, समझना बात को। अगर हम x पॉजिटिव लें या 0 लें उसके लिए रूट की वैल्यू निकलती है, ओके, और यूनिक निकलेगी। इसका मतलब अगर हम इसके डोमेन को, इसके फर्स्ट वाले सेट को रेस्ट्रिक्ट कर दें कुछ इस तरीके से, क्लोज इंटरवल 0 to इन्फिनिटी, इसका मतलब समझते हो ना कि x इज लेस देन इन्फिनिटी एंड ग्रेटर इक्वल टू 0, या यू कैन से x इज ग्रेटर इक्वल टू 0, है ना। x जो है पॉजिटिव है और 0 है, ये सिंपली भी से नॉन निगेटिव नहीं है ना, क्योंकि निगेटिव के लिए हमारे पास फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, वो वैल्यू ही रियल नहीं देगा, है ना। तो हमको अपने जो सेट पहला था उसको शेयरिंग करना पड़ेगा, उसको हमें देखना पड़ेगा किन x के लिए ये वैल्यू दे रहा है। तो जिन x के लिए वो वैल्यू दे रहा है उसको हमने रिड्यूस कर दिया डोमेन के अंदर। राइट साइड में हम कोई भी सेट पढ़ा हो जिसमें हमारे पास फंक्शन की वैल्यू जो आ रही है वो मिल जाए बस, ठीक है। तो ये जो सेट है दैट इज दिस सेट इज कॉल्ड नाउ fx इज इक्वल्स टू, नाउ fx इज इक्वल्स टू रूट ऑफ x इज अ फंक्शन। तो इसकी जो डोमेन है वो क्या है बताइए? डोमेन यही है ना, दिस इज 0 कामा इन्फिनिटी, या इसको ऐसे भी लिखा जाता है दैट इज योर x सच दैट x इज ग्रेटर इक्वल टू 0, या सिंपली वी कैन से दिस इज x इज ग्रेटर इक्वल टू, यू कैन से इस तरीके से x इज बिलोंगिंग टू R सेट ऑफ रियल नंबर सच दैट x इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, है ना। तो नॉन निगेटिव रियल नंबर का जो कलेक्शन होगा दैट फॉर्म्स अ डोमेन, ठीक है। रेंज तुम्हारे पास क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू कभी भी निगेटिव तो आएगी नहीं, आएगी तो हमेशा पॉजिटिव ही, क्योंकि हम पॉजिटिव वैल्यू रख रहे हैं। तो इसकी जो रेंज होगी वो भी तुम्हारे पास यही आ जाएगी, दिस इज रेंज इज अगेन 0 to इन्फिनिटी। फंक्शन की जो वैल्यूज मिलेंगी, है ना, तो फंक्शन की वैल्यूज हमारे 0 से इन्फिनिटी तक की सारी वैल्यूज मिल जाएंगी, ओके। और तुम्हारे पास जो कोडोमेन है वो तो ये है, दिस इज कोडोमेन। तो किसी भी अगर कोई रिलेशन गिवन है, कोई फंक्शन गिवन है, तो उसका डोमेन ऑफ डेफिनेशन निकाला जाता है जो उस फंक्शन को डिफाइन करे, मतलब डेफिनिट वैल्यू निकले या हमारे पास फाइनाइट वैल्यू निकले, है ना। तो उस केस में हम उसको बोलते हैं कि फंक्शन डिफाइंड है इस इंटरवल या इस सेट के ऊपर,
और वो जो सेट है उसी को क्या बोलेंगे, डोमेन बोलेंगे, है ना। वैल्यूज तो तुम्हारी सेट ऑफ रियल नंबर से मिल रही हैं, हम सेट ऑफ रियल टू रियल ले रहे हैं, है ना। समझ में आ गया। तो ये फंक्शन है। अब हम एक लिखेंगे जिसको आप बताओगे कि उसका डोमेन क्या है, ठीक है। तो हम एक रिलेशन लिख रहे हैं और उस रिलेशन के लिए आपको बताना है कि व्हाट इज द डोमेन ऑफ दैट फंक्शन। मिटा दो इसको। तो हमने कहा क्वेश्चन है फाइंड डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। हमने रूल लिख दे रहे हैं, उस रूल के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि क्या डोमेन होगी। और ऑल द फंक्शंस आर डिफाइंड फॉर द रियल नंबर्स, है ना, रियल नंबर्स के ऊपर डिफाइंड है। तो पहला हमने लिखा, बताइए फटाफट। दिस fx इज जस्ट इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 1 x अपॉन x माइनस 1 fx इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस ऑफ 2 fx is equals to e to power x sin of x cos of x। इनका तुम्हें बताना है डोमेन ऑफ डेफिनीशन, है ना, डोमेन बताने की किस डोमेन किस सेट पे ऊपर ये फंक्शंस डिफाइंड होते हैं। ये रिलेशंस हैं, ये रिलेशन फंक्शन किस डोमेन के ऊपर हैं, ठीक है। तो बताइए, पहला बताइए इसका डोमेन क्या हो जाएगा। बताइए, क्या हर एक रियल नंबर के लिए कोई ना कोई रियल नंबर मिलेगी, है ना। तो इसकी डोमेन क्या हो जाएगी। और सारे फंक्शन आर से आर के ऊपर डिफाइंड है, इसका मतलब इसका को डोमेन जो है आर है, सेट ऑफ रियल नंबर। मतलब हमें जो फंक्शन की वैल्यूज जो निकल रही है वो आर के अंदर हो, ठीक है। तो इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी। इसका बताइए डोमेन, इसको किस पॉइंट पे दिक्कत होगी, 1 पे। अपॉन के अंदर 0 नहीं होना चाहिए, है ना। अपॉन के अंदर जिन पॉइंट पे 0 होगा वो पॉइंट हम नहीं ले सकते। तो यहाँ पर x बराबर 1 पे अगर x बराबर 1 पुट कर दे तो अपॉन में 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, सेट ऑफ रियल नंबर माइनस 1। यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर ये देखना है कि ये चीज़ हमारे निगेटिव नहीं होनी चाहिए, निगेटिव नहीं होती, दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 2 इज ग्रेटर इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस ऑफ 2 ग्रेटर इक्वल टू 0। इसका मतलब हो जाएगा x बाहर ले लिया तो ये हो जाएगा x माइनस 2 एंड माइनस का 1x माइनस 2 ग्रेटर इक्वल टू 0। तो यहाँ से मिलेगा x माइनस 2 और x माइनस 1 इज ग्रेटर इक्वल टू 0, ठीक। अब हमें देखना है, मतलब वो x हमें चाहिए जिनमें ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव होता हो, है ना, या कह सकते हो नॉन निगेटिव होता हो, 0 भी ले सकते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक इंटरवल बनाएंगे, ये है 1 और ये है 2, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए, अगर हम 2 से बड़ा x लेते हैं, इफ आई एम जस्ट टेकिंग, हम इस एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं, ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव कब रहेगा, अगर हम x 2 से बड़ा लेते हैं, इफ आई एम जस्ट टेकिंग x इज मोर देन 2, तो 2 से बड़ा है तो 2 माइनस एक्स माइनस 2 ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। इफ x इज मोर देन 2 तो x माइनस 2 क्या होगा, पॉजिटिव होगा। मतलब 2 से बड़ा है उसमें से 2 घटा रहे हैं तो पॉजिटिव नंबर आएगी, और अगर उसमें से 1 घटा रहे हैं तब भी तो पॉजिटिव नंबर आएगी। इफ आई एम जस्ट टेकिंग x मोर देन 2, हमने x 2 से बढ़ा लिया है, ठीक है। तो अगर उसमें से 2 घटाएंगे तब भी पॉजिटिव नंबर बचेगी, अगर उसमें से 1 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी पॉजिटिव नंबर बचेगी, है ना। तो ये दोनों फैक्टर पॉजिटिव दे देंगे वैल्यू, और दोनों का पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होता है, पॉजिटिव होता है,
इसका मतलब जब भी हम x 2 से बड़ा लेंगे मोर देन 2, ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी, और x बराबर 2 ले लेंगे तो 0 हो जाएगी, है ना। अच्छा, अगर हमने कहा x को 2 से छोटा लेते हैं बट 1 से बड़ा लेते हैं, ठीक है, x इज लेस देन 2 बट मोर देन 1, ठीक है, तो पहला एक्सप्रेशन निगेटिव दे देगा और ये वाला एक्सप्रेशन पॉजिटिव दे देगा। निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, इसका मतलब ये जो इंटरवल होगा इसके अंदर इसकी वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव आएगी, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निगेटिव आएगी, और जो हमको चाहिए नहीं, इसका मतलब x 1 और 2 के बीच में नहीं रख सकते। फिर आ जाओ, अगर हमने x को 1 से छोटा लिया, ठीक है, तो 1 से छोटा लिया तो ये निगेटिव देगा और ये भी निगेटिव देगा, दोनों निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। इसका मतलब है कि 1 से छोटा अगर हम कोई वैल्यू लेते हैं तो उसके लिए इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव, ठीक है। तो ये हमारे पास बेबी कप मेथड कहलाता है। सिंपली कुछ नहीं करना, जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं जैसे 1 2 है ना, उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लो, ठीक है, और स्टार्ट फ्रॉम राइट, राइट से पॉजिटिव से स्टार्ट करो, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, इस तरीके से जितने भी पॉइंट्स आएंगे उसमें करते चले जाओ, तो तुमको ये मिलता जाएगा कि किस एक्सप्रेशन किस इंटरवल के लिए पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, किस इंटरवल के लिए निगेटिव वैल्यू दे रहा है, ठीक है। तो अभी हमारे पास आप क्या ले सकते हो, x मोर देन 2 ले सकते हो और 1 से छोटा ले सकते हो, यही तो है, तभी ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव होगा। तो इसके लिए जो x हम चूज कर रहे हैं दैट इज योर x इज ग्रेटर और इक्वल टू 2 और x इज लेस और इक्वल टू 1, यही तो हमने देखा। या तो 1 से छोटा लो तब एक्सप्रेशन पॉजिटिव होगा, या तो 2 से बड़ा लो तब एक्सप्रेशन पॉजिटिव होगा। इसको कैसे लिखा जाता है, इसको लिखते हैं 2 से ग्रेटर, इसका मतलब क्लोज इंटरवल 2 टू इन्फिनिटी, है ना, और इसको कैसे लिखेंगे माइनस इन्फिनिटी से 1 क्लोज इंटरवल, ठीक है ना। अब इनको कंबाइंड फॉर्म, क्योंकि और लगा हुआ है, मतलब ये भी हो सकता है x और ये भी हो सकता है, तो इनका कंबाइंड फॉर्म यूनियन कर देते हैं। तो पूरा कंबाइंड फॉर्म क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू 1 ये हो गया, यूनियन 2 टू इन्फिनिटी, क्लियर, ठीक है। तो ये हमारे पास डोमेन आ गई। तो दिस इज डोमेन ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज जस्ट इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू 1 क्लोज इंटरवल यूनियन 2 टू इन्फिनिटी, क्लियर, दिस इज डोमेन। ये हर एक रियल नंबर के लिए, कोई भी रियल नंबर डालिए e की पावर x कुछ भी वैल्यू देगा ही देगा, तो ये हर एक रियल नंबर के लिए डिफाइंड है। तो इसकी जो डोमेन है वो तुम्हारे पास क्या हो जाएगी, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। इसकी भी हमारे पास सेट ऑफ ऑल रियल नंबर होती है, किसकी, साइन हर एक रियल नंबर के लिए कोई ना कोई वैल्यू देता है। इसी तरीके से कॉस की भी डोमेन हमारे पास क्या होती है, ऑल रियल नंबर। तो ध्यान रखना कि अगर कोई फंक्शन है और उसकी तुम्हें डोमेन पूछा जाए कि आप बताइए इसकी डोमेन क्या है, तो आपको क्या करना है, उन x को फाइंड करना है जिस पे फंक्शन डिफाइंड हो, जिन पे फंक्शन कोई ना कोई वैल्यू दे रहा हो, और जिन पे वैल्यू नहीं दे रहा है उसको एक्सक्लूड कर देना है रियल नंबर से, उनको हटा देना है और उसके बाद लिख देना है, क्लियर। तो दिस इज द वे टू राइट डाउन द डोमेन ऑफ अ एक्सप्रेशन दैट फॉर्म्स अ फंक्शन, है ना। अच्छा, रेंज की अगर बात करें तो राइट साइड में जो वैल्यूज निकल रही है उनका कलेक्शन जो है दैट इज कॉल्ड रेंज, है ना। ओके, समझ आ गया ये। तो आइए अब कुछ हम पढ़ेंगे दैट इज योर टाइप्स ऑफ फंक्शन।